हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा मॉर्निंग का टाइम है और सबसे पहले उठ के चाय बनाती हूँ और चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे आपको अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि बच्चे सो रहे हैं तो रूम में अंधेरा है। चाय पीने के बाद आ जाती हूँ मैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि ड्यूटी वालों को ड्यूटी जाना होता है। तो मैं यहाँ पे सब्जी बना लेती हूँ और आटा गूंद के रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं चले जाती हूँ झाड़ू मारने। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। आपको पता ही है, बड़ा हमारा बरामदा है, तो पहले हर रूम से झाड़ू मार के बाहर ले आती हूँ। तो अभी मैं ससुर जी के रूम में हूँ और इसी टाइम में इनके बिस्तर वगैरह भी फोल्ड करती हूँ और झाड़ू भी मारती हूँ। तो यहाँ से आ गई हूँ मैं बाहर और फिर इसके बाद जाऊँगी दूसरे रूम में। तो अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में ये। और झाड़ू मारते समय ना, जो ससुर जी का रूम है उसके पर्दे तो ठीक हैं, ज़्यादा लेंथ नहीं है, तो इन कमरों की लेंथ, पर्दों की लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ मैं पर्दे फ़ोल्ड कर देती हूँ क्योंकि फिर झाड़ू पोछे में दिक्कत होती है। तो पर्दे फ़ोल्ड करके फिर मैं झाड़ू मारती हूँ और फिर 2 कमरे ये मार के, और वो जो हमारा ड्राइंग रूम है वहाँ का भी झाड़ू मार देती हूँ मैं इस टाइम पे। उसके बाद फिर मैं बरामदे में भी कर देती हूँ पूरा साफ़। बस अपना कमरा में छोड़ देती हूँ क्योंकि बच्चे सोए होते हैं इस टाइम पे, तो वहाँ मैं छोड़ के फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। और इसके बाद मैं बनाती हूँ, मतलब रोटियाँ रह जाती है बनाने के लिए ब्रेकफास्ट में, तो रोटियाँ बनाती हूँ। और रोटी बना के और इनको भी ब्रेकफास्ट दे के और सास ससुर को भी दे के, क्योंकि वो लोग तो सुबह उठ जाते हैं जल्दी, तो फिर उनको तो मतलब होता ही है, टाइम फिक्स रहता है कि 8 बजे तक मैं दे देती हूँ ब्रेकफास्ट सबको। और सबको ब्रेकफास्ट दे के फिर इसके बाद आती हूँ मैं अपने रूम में सफाई करने के लिए। और देखो बच्चे उठ गए हैं और फ़ोन पे चिपके हैं फ़ोन देख रहे हैं। तो इसी टाइम फिर मैं बिस्तर वगैरह अपने रूम का सब साफ़ करती हूँ, झाड़ती हूँ, पर्दे बांध दिए हैं मैंने। और फिर अपने कमरे से, क्योंकि ये होता है और कमरों में तो बिल्कुल भी कूड़ा नहीं रहता है, इसी कमरे में ज़्यादा वो रहता है, गंदगी रहती है, क्योंकि बच्चे रहते हैं, गिराते हैं ये सो सब क्योंकि जहाँ बच्चे होंगे वहाँ गंदगी होगी। और इस टाइम में डस्टिंग भी करती हूँ। वैसे मैं साथ में डस्टिंग भी करती हूँ, बेड वगैरह झाड़ना, ड्रेसिंग वगैरह और बेडशीट वगैरह सब मैंने झाड़ दी है। इसके बाद आती है, ये मैं बेड दिखा रही हूँ आपको, और फिर इसके बाद आती है झाड़ू की बारी। तो इस रूम में झाड़ू मारती हूँ मैं। और इस रूम में एक तो सामान भी ज़्यादा है ना, डाइनिंग टेबल वगैरह भी यही है, तो वो भी खिसका के झाड़ू मारना पड़ता है और सब चीज़ है ही। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है इस रूम में सफाई करने में, और गंदगी भी इसी रूम में ही ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से, क्योंकि मैं हमेशा ही जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स हटा के फिर झाड़ू मारती हूँ नीचे से, और फिर पोछा मार के फिर मैं चेयर लगाती हूँ। तो ऐसे करती हूँ डेली। और क्योंकि बच्चे खाते हैं ना डाइनिंग टेबल पे, तो गिराते भी हैं। और देखो ये देखो सारा ये इतना कूड़ा एक दिन में निकलता है हमारे, और जबकि मैं दिन में भी झाड़ू मारती हूँ फिर भी, तो बच्चे ऐसा गंदा करते हैं। इसके बाद फिर आ जाती हूँ मैं किचन में, किचन की सफाई कर देती हूँ, स्लैब वगैरह, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो बन ही जाता है। तो स्लैब वगैरह साफ़ करके किचन पूरा क्लीन, बर्तन वगैरह धुल के, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट काम सोचती हूँ। और फिर यहाँ पे धुलने लगी थी मैं, बर्तन मैंने साफ़ कर दिया था, स्लैब वगैरह, गैस, चूल्हा सब। और इसके बाद फिर मैं धुलने लगी थी बर्तन। और बर्तन ऐसे ही रहते हैं, कुछ अभी धुलती हूँ, फिर कुछ जब हम ब्रेकफास्ट करेंगे उस समय धुलती हूँ। बर्तन तो आप लोगों को पता ही है, दिन भर धुलते ही रहते हैं है ना। बच्चों ने पानी पी लिया, फिर उसके गिलास हो गए, कुछ कर लिया उसके गिलास हो गए, कभी बच्चे कुछ खाने लगे तो उसके बर्तन, तो दिन भर चलते ही रहते हैं। तो बस यही है। तो बर्तन धुल के इसके बाद मैं बर्तन रख देती हूँ धूप में, क्योंकि बरामदे में धूप अच्छी रहती है, तो सूख जाते हैं बर्तन, तो सही रहता है। और इसी टाइम फिर मैं दाल वगैरह भी चढ़ा देती हूँ, जैसे मोटी दाल चढ़ानी तो दाल वगैरह भी चढ़ा देती हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है पोछा, पोछा लगाना। तो बस ऐसे ही एक एक करके सारे कमरों में पोछा लगाती हूँ, सारे रूम में ही लगाती हूँ मैं, क्योंकि तब तक सफाई का कुछ पता ही नहीं चलता है जब तक पोछा ना मारा ना।
तब तक लगता नहीं है कि सफाई करिए। और लेकिन बोलते ना पत्थर में फिसलते, लेकिन हमारे तो सीमेंट के हैं, बट इनमें भी पोछा मारो तो फिसलने का बहुत डर रहता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम झाड़ू पोछे में मुझे अपने ही रूम में ही लगता है ज़्यादा। और क्योंकि डाइनिंग टेबल हटा के फिर पोछा मार के फिर ये सही करने पड़ते हैं। तो बस लग रहा है मेरा पोछा धीरे धीरे। वैसे तो मैंने स्पीड फास्ट करी है, मैंने इसीलिए फास्ट करी कि मैं हर एक चीज़ आपको दिखा सकूं कि कैसे मैं अपने मॉर्निंग का टाइम मतलब काम कैसे मैनेज करती हूँ। इसलिए मैंने स्पीड फास्ट करके सब चीज़ आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो इसके बाद मैं पोछा मेरा कंप्लीट होने के बाद फिर आ जाती हूँ। मैं नहा के आ गई थी मैं यहाँ पे, और बाल तो नहीं धुले थे। और इसके बाद वही सिंदूर वगैरह लगा के फिर मैं जाऊँगी पूजा करने। और यहाँ पे पूजा कर रही हूँ क्योंकि बिना पूजा के तो मेरा खाना बिल्कुल मैं नहीं खा पाती हूँ, पूजा करना ज़रूरी है। और इसके बाद थोड़ा बहुत पूजा करके जल वगैरह चढ़ा के फिर आ गई थी बच्चों के साथ। और बच्चों को खाना खिलाना तो आप लोगों को पता ही है बहुत टफ़ है, क्योंकि उनके नखरे भी सहने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बस, और छोटे वाले को भी खिलाना ही पड़ता है ना, नहीं तो वो बहुत लेट करता है। तो खिला रही थी तो बड़ा वाला तो खा लेता है, कभी कभी ये भी जिद करता है कि मुझे भी खिलाओ, तो फिर दोनों को खिलाना पड़ता है। और देखो इनके ड्रामे महाराज जी के बहुत ड्रामे। और फिर ब्रेकफास्ट करके हमने बर्तन धुल लिए थे। और इसके बाद आ गई थी मैं, क्योंकि रज़ाई कंबल वगैरह धूप में डाली रहती है, तो इन सबको अंदर रख के इसके बाद रह गया था मेरा एक काम, सिर्फ कपड़े धुलना। तो मैंने कपड़े भी धुल लिए थे और धुल गए मेरे कपड़े। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखा आपने मेरा मॉर्निंग रूटीन मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। और अभी मैं ऐसे ही थोड़ा बाहर की तरफ घूम रही है, हमारा घर है, बाहर की तरफ घूम रही हूँ। आप लोगों को मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा? वैसे तो सबका नॉर्मल ऐसे ही रहता है, एक जैसा ही, बट मैंने हर चीज़ कैप्चर करने की कोशिश की है कि मैं क्या क्या करती हूँ, और दिखाने की कोशिश की है मैंने कि मैं मॉर्निंग में कैसे करती हूँ। और 11 बज गए, फिट 11 बज गए अभी। तो इसके बाद कभी मैं आपसे ये आफ्टरनून टू नाइट रूटीन भी शेयर करूँगी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। हनो आगे नहीं जाओ ज़्यादा। आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग? और देखो बहुत अच्छा है हमारे इधर में, ये गेहूँ है, बहुत सुंदर व्यू, तो बहुत अच्छा है हमारे घर का। ये मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना, तो ये हमारा घर है, और इसके पीछे सारी मकान है देखो, बट मतलब हमारे आसपास कम है। हमारा वो घर का फेस भी इधर है, मेन रोड उधर है। तो ये है हमारे घर के आसपास का व्यू। तो यहीं पे करती हूँ मैं अपने वीडियो का एंड, और बताना आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।